हेलो स्टूडेंट, मैं एजी सर आप सबका एक बार फिर से एजी सर क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथ से फॉर्मूला एक्सप्रेस पढ़ने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूला एक्सप्रेस। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो क्लास 10th के बुक में है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, जो नाम ही सिर्फ आप लोगों के लिए नया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को आप लोगों ने निचली कक्षाओं में जरूर पढ़ा होगा। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष के नाम से। अगला फॉर्मूला जो द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण के लिए यूज होता है, आप सभी को पता है द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 के रूप में। यानी बोल सकते हैं ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में होता है। और इनके जो हल होते हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं, जिन्हें शून्यक कहा जाता है। अल्फा और बीटा। तो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर जो कि होता है माइनस बी बटे ए के बराबर। अब यहाँ बी और ए क्या है तो आप यहाँ देख सकते हैं। पहला पद जो होता है वो ए कहलाता है। यहाँ पर जो अंक है वो ए कहलाता है। यहाँ पर कोई अंक नजर नहीं आ रहा है तो यहाँ 1 है। ए बराबर 1, बी बराबर 2 नजर आ रहा है और सी बराबर 5। यानी शून्यक का योग यानी अल्फा प्लस बीटा जो इसके आंसर निकलेंगे अल्फा और बीटा, उनका योग माइनस बी बटे ए के बराबर होगा। इसी प्रकार शून्यक का गुणनफल यानी इनके दो आंसर जो अल्फा और बीटा होंगे उनके गुणनफल जो होगा वो सी बटे ए के बराबर होगा। तो शून्यक का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और शून्यक का गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटे ए। ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है उसको हल करने की कई विधियां हैं। उनमें से एक ग्राफीय विधि भी होती है। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए इन बिंदुओं को जानना आवश्यक है। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। कई स्थितियां होती है। अगर हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो समीकरण 1 की रेखा है, समीकरण 2 की रेखा है, एक दूसरे को एक जगह पर काटती है। वहीं पर के मान से समीकरण का आंसर निर्धारित होता है कि ये x के कितने पर है, y के कितने पर है, वही उस समीकरण का हल होता है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का अर्थ हुआ एक और केवल एक हल, कोई भी दूसरा और हल नहीं, यानी अविरोधी समीकरण युग्म कहलाता है ये। अगली स्थिति जो होती है वो होती है रेखाएं समांतर हो सकती है। यहाँ पर चित्र स्पष्ट आपको अगर दिख रहा हो तो समीकरण 1 की रेखा और समीकरण 2 की रेखा कभी नहीं मिलते। इस तरह से रेल की पटरियां होती है। इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है, यानी ये असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। और तीसरी स्थिति, यहाँ पर चित्र आप देखें ध्यान से, एक रेखा है उसके ऊपर एक और रेखा है, तो रेखाएं संपाती हो सकती है। संपाती मतलब एक के ऊपर दोहरी। इस स्थिति में समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, क्योंकि समीकरण 1 की रेखा को समीकरण 2 की रेखा जो है हर बिंदु पर टच कर रही है, यानी हर बिंदु पर एक हल है, यानी आश्रित संगत समीकरण युग्म कहलाता है ये। इसी को हम लोग अगले स्लाइड में डिटेल से देखते हैं। और जैसा कि पता है दो समीकरण होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में, उसी से हमें a1 b1 और c1, समीकरण 1 से a1 b1 और c1 मिलते हैं। समीकरण 2 से हमें a2 और b2 और c2 मिलते हैं। थोड़ा सा समझने के लिए इधर एक बार देख लें। जिस तरह से समीकरण होता है
x प्लस y बराबर 5। तो ये इसमें जो अंक छुपा हुआ है, कुछ नहीं रहता तो हम लोग 1 मानते हैं ना। तो समीकरण 1 के लिए है, इसलिए a1 बोलेंगे, a1 बराबर 1, b1 बराबर भी यहाँ पर 1 है और c1 बराबर 5 है। 1 बोल रहे हैं हम लोग क्योंकि समीकरण 1 है। इसी तरह से दूसरा समीकरण अगर होगा x माइनस वाई बराबर 1, तो ये समीकरण 2 है, इसलिए हम इस बार बोलेंगे इसको, ये समीकरण 1 था इसलिए हम यहाँ पर 1 का प्रयोग किए हैं। तो इसको बोलेंगे a2, a2 बराबर यहाँ पर 1 है, b2 y वाला का देखेंगे -1 और c2 1 है, यहाँ 1। तो इसी के आधार पर हमें निष्कर्ष निकालना पड़ता है। अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2 के, तो ग्राफीय निरूपण में समीकरण 1 की और 2 की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी काटती है, और जिससे हमें केवल एक हल यानी अद्वितीय हल प्राप्त होता है। बात करें संगत असंगत की, तो ऐसा समीकरण संगत होता है। दूसरी स्थिति होती है कि a1 बटे a2 दूसरी स्थिति होती है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी तीनों बराबर हो। ऐसी स्थिति में समपाती रेखाएं होती है, यानी एक के ऊपर में दूसरी रेखा बनती है और इससे अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होने लगते हैं, और ऐसे समीकरण को भी हम संगत असंगत की स्थिति में संगत की श्रेणी में रखेंगे। और तीसरी स्थिति होती है कि a1 बटे a2 तो बराबर निकलता है, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं होता। तो इसमें फिर समीकरण 1 की रेखा और समीकरण 2 की रेखा कभी नहीं मिलती, समानांतर रेखा होती है, इसका कोई हल नहीं होता, और ये संगत असंगत में असंगत की श्रेणी में आता है। आगे बढ़ते हैं। दो चर वाले ही रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए एक विधि है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि में हल करने के लिए, यानी x और y का मान के लिए भी हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की जरूरत पड़ती है, जिसको हमें इन स्थितियों में रखना पड़ता है। x का मान निकालने के लिए हम b1 c2 माइनस b2 c1 लेते हैं अंश के रूप में, और a1 b2 माइनस a2 b1 लेते हैं हर के रूप में, और इसका जो हल होता है वो x का मान होता है। इसी तरह से y का मान c1 a2 माइनस c2 a1 ऊपर में, और a1 b2 माइनस a2 b1 हर के रूप में लेते हैं। इसका जो मान होता है वो y का मान निकाल कर देता है हमें। आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो आप इसके पार्ट 2 को देखना ना भूलें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।